आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसने महज कुछ वर्षों में भारतीय सिनेमा में ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी हम उनके ना होने पर भुला नहीं पाए। नहीं, मुझे जिंदगी ने मारा। हाँ, उनके जीवन की कहानी इतनी रोमांचक है कि जिसे बताने और दिखाने में 2 फिल्में बन सकती हैं। उनका नाम है स्मिता पाटिल। तो आज हम इस वीडियो में स्मिता जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों को बताएंगे जो आपका मनोरंजन के साथ साथ आपकी आंखों में आंसू भी ला देंगे। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया। तो अगर शुरू से उनके जीवन के बारे में बात करें तो स्मिता जी आखिर किस बड़े राजनीतिक घराने से संबंध रखती थी, कैसे एक न्यूज एंकर का काम करने वाली चुलबुली लड़की बन गई बॉलीवुड की बेहद संजीदा कलाकार। आजाद ख्यालों वाली स्मिता पाटिल आखिर किस फिल्म के सीन करने के बाद पूरी रात घर पर रोती रही। हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाली स्मिता पाटिल पर आखिर क्यों एक महिला का घर उजाड़ने के आरोप लगे। कैसे स्मिता पाटिल बन गई एक बिन ब्याही माँ। आखिर क्यों स्मिता पाटिल का बेटा उनके जाने के बाद भी उनसे बेइंतहा नफरत करता है। तो क्या है स्मिता पाटिल के जैसे संजीदा कलाकार की मौत का सच। मेरी झोली में 5 दिन तो डाल दिए होते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। तो इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि बेहद कम उम्र में हमें छोड़ के जाने वाली स्मिता पाटिल की अंतिम इच्छा क्या थी। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे महाराष्ट्र के कुणबी मराठा परिवार में हुआ। इनके पिता एक कुशल राजनीतिक थे। पिता का नाम शिवाजीराव गिरधर पाटिल था, जो कि उस समय की महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, और इनकी मां विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्मिता जब पैदा हुई तो इनकी मुस्कान को ही देखकर इनके माता पिता ने इनका नाम स्मिता रख दिया। ये 3 बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम अनीता, फिर स्मिता और सबसे छोटी बहन का नाम मान्या। स्मिता की शुरुआती पढ़ाई पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल स्कूल में हुई। तो विद्याताई पाटिल की यह आजाद ख्यालों वाली लड़की ने अपनी 12वीं पास करने के बाद पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं पर उनकी एक दोस्त का बॉयफ्रेंड FTII में पढ़ता था। इसी कारण उनका कई बार FTII में जाना आना हुआ करता था। उन्हें वहां की वो चमक दमक खूब पसंद आती थी। चलिए इस किस्से को थोड़ी देर यहीं रोककर उनकी बहन अनीता पे आते हैं। तो उनकी बहन अनीता भी उसी कॉलेज में पढ़ा करती थी, और अनीता की दोस्त ज्योत्सना उन दिनों न्यूज रीडर के रूप में एक बड़ा चर्चित नाम थी। और उन्हीं दिनों दूरदर्शन केंद्र में न्यूज रीडर के लिए इंटरव्यू निकला। ज्योत्सना के कहने पर स्मिता ने ये आवेदन भर दिया। इंटरव्यू में इनसे कहा गया कि आप अपना मन पसंदीदा कोई गाना सुनाइए, और स्मिता ने बेधड़क एक गाना सुना दिया। थोड़ी देर बाद पता लगा कि स्मिता को चुन लिया गया है। जहां उन दिनों लड़कियां साड़ी और सूट पहनती हैं, तो स्मिता जीन्स पहनना पसंद करती थी। ये वो समय था जब न्यूज एंकर साड़ी पहनकर न्यूज पढ़ती थी। तब वो स्टूडियो में बेधड़क जीन्स पहनकर पहुंच जाती। हाँ, न्यूज पढ़ते समय वो झट से जीन्स के ऊपर साड़ी पहन लेती और न्यूज पढ़ दिया करती थी। ये वो समय था जब 1975 के दरमियान डायरेक्टर श्याम बेनेगल एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। जब दूरदर्शन में स्मिता पाटिल का चेहरा श्याम बेनेगल ने देखा तो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर क्या था, श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर स्मिता पाटिल की पहली फिल्म बन गई। भले ही चरणदास चोर जैसी बाल फिल्म में स्मिता पाटिल का छोटा सा रोल था। चरणदास, मुझे छोड़कर मत जाओ चरणदास, चरणदास। लेकिन इस छोटे से रोल के जरिए स्मिता ने यह बता दिया था कि हिंदी सिनेमा में एक सशक्त नाम आ गया है। फिर 1975 में ही श्याम बेनेगल साहब की मूवी निशांत में स्मिता को काम करने का मौका मिला, और 1976 में मंथन, और 1977 में भूमिका फिल्म से इन्होंने अपने अभिनय से
सबको हिला दिया था। जब मंथन फिल्म की शूटिंग के दौरान श्याम बेनेगल साहब से लोग पूछते कि फिल्म की हीरोइन कहाँ है, तो बेनेगल साहब मुस्कुराते हुए इशारा करते कि वो देखो जमीन पर बैठी हुई है। लोग आश्चर्य में हो जाते और सोचते कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी और 2 से 3 सुपरहिट फिल्में देने के बाद कितनी सरल स्वभाव की हैं ये स्मिता। अब 80 के दशक के आते आते वो कॉमर्शियल फिल्मों की तरफ भी मुड़ गई थी। उन्होंने नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। 80 के दशक की स्मिता अकेली अदाकारा थी जो समांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी दर्शकों की चहेती बनी थी। इस दौरान स्मिता पाटिल ने सुबह, बाजार, अर्ध सत्य, भीगी पलकें, अर्थ और मंडी जैसी कलात्मक फिल्में की और दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, गुलामी, आखिर क्यों, अमृत, नजराना, डांस डांस जैसी व्यावसायिक फिल्मों से भी स्मिता के विविध रूप देखने को मिले। अब इन सभी फिल्मों में वो कौन सी फिल्म थी जिसमें स्मिता सीन देने के बाद अपने घर पूरी रात रोई थी? तो वो फिल्म थी नमक हलाल। दोनों एक्टर को गाने में भीगते हुए फिल्माया जाना था। स्मिता बेहद डरी हुई थी और झिझक रही थी। तब डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने उन्हें खूब समझाया। तब इस गाने की शूटिंग पूरी हुई। पर स्मिता जब घर पहुंची तो वो शर्म के मारे पूरी रात अपनी मां से लिपटकर खूब रोईं और उन्होंने अमिताभ बच्चन से कह दिया कि अब वो आगे की फिल्म तो नहीं करेंगी। फिर अमिताभ बच्चन ने एक अच्छे दोस्त की तरह उन्हें खूब समझाया, कहा कि कुछ भी गलत नहीं किया तुमने, और ये तो फिल्म की मांग थी। और प्रकाश मेहरा के भी खूब समझाने के बाद स्मिता पाटिल मान गई, फिल्म की शूटिंग पूरी की। और जब ये गाना रिलीज हुआ तो सिर्फ स्मिता पाटिल के फैंस ही नहीं, पूरी दुनिया में ये गाना खूब पसंद किया गया। वैसे इस फिल्म के दौरान ही स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन गहरे दोस्त बन गए थे। तभी 1982 में ही अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान अमिताभ बच्चन के पास स्मिता पाटिल का आधी रात को फोन आता है। स्मिता फोन पर बेहद घबराई हुई थी। उन्होंने अमिताभ से उनकी कुशलता का हाल पूछा और अमिताभ जी ने कहा, हाँ भाई सब तो ठीक है। तब स्मिता की सांस में सांस आई। फिर कहा, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सपना देखा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। और अगले दिन कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, जिसकी आशंका स्मिता पाटिल ने बतलाई थी। हालांकि होनी को कौन टाल सकता है। आपको अच्छी तरह पता होगा कि इस एक्सीडेंट में अमिताभ मरते मरते बचे थे। अब अगर हम स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका विवादों से भी खूब गहरा नाता रहा और इन विवादों से उनका इतना गहरा नाता रहा कि उनके मरने के बाद भी इन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये वाकया है जब स्मिता पाटिल भीगी पलके फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उनके साथ को एक्टर थे राज बब्बर साहब। राज बब्बर साहब स्मिता की सादगी और उनके अल्फाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना दिल दे बैठे। स्मिता पाटिल भी धीरे धीरे राज बब्बर की तरफ आकर्षित हो रही थी। फिल्म के दौरान इनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं लगा। सब कुछ तो सही चल रहा था, पर एक मुश्किल भी थी। राज बब्बर साहब पहले से शादीशुदा थे और तो और 2 बच्चों के पिता भी थे। वो कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत में सब जायज होता है, पर यह रिश्ता नाजायज था। स्मिता और राज बब्बर ने लगातार कई फिल्में साथ साथ की, जैसे कि आवाम, तजुर्बा, आज की आवाज और हम दो हमारे दो। ये 80 के दशक का भारत था, पर दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगे थे। और ये भी जाहिर है कि लिविंग में रहना
राज बब्बर की पत्नी नादिरा को हजम भी नहीं होना था। वैसे स्मिता पाटिल की मां विद्याताई पाटिल को भी ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। पर स्मिता पाटिल माँ बाप, परिवार, समाज, बॉलीवुड कैरियर की परवाह करे बगैर प्यार में आगे ही बढ़ती चली जा रही थी। ये वो स्मिता पाटिल थी जो महिलाओं के उत्थान के लिए बढ़ चढ़कर काम भी किया करती थी। पर आज वो स्मिता पाटिल और इस स्मिता पाटिल में इतना फर्क था कि आज ये स्मिता पाटिल किसी दूसरी महिला का घर उजाड़ रही थी। विवादों ने भी ऐसा दामन थामा था कि मीडिया भी इनके खिलाफ खूब छाप रही थी। अखबारों में लिखा आता था कि स्मिता एक दोहरे चरित्र की महिला है। मीडिया में इन आलोचनाओं का दौर लगातार चल ही रहा था, तभी एक खबर और आई जिसमें लिखा था कि स्मिता राज बब्बर के बेटे की मां बनने वाली है। हाँ, ये खबर बिल्कुल सच भी थी। वैसे भी शादी के बाद बच्चा या बच्चे के बाद शादी, क्या फर्क पड़ता है? जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्मिता को अपने रिश्ते के भविष्य का एहसास भी हो रहा था। जो स्मिता हमेशा हंसमुख रहती थी, वे अब उदास दिखने लगी थी। वो लड़की इस घर की देहरी को अपवित्र नहीं करेगी। मगर मेरी सुन तो सही माँ, मैं क्या कह रहा हूँ। कहते हैं स्मिता पाटिल ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद इस राज बब्बर के रिश्ते से दूर जाने का मन भी बना लिया था, क्योंकि राज बब्बर तमाम बार वादे करने के बाद भी अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दे पा रहे थे और स्मिता पाटिल के साथ शादी भी नहीं कर पा रहे थे और स्मिता पाटिल को खुल के अपना भी नहीं पा रहे थे। स्मिता पाटिल अब इन दुनिया भर के तानों से तंग आ चुकी थी। स्मिता सब कुछ छोड़कर अपने इस नए माँ के रिश्ते का आनंद लेना चाहती थी। हाँ, वो समय भी आ गया जब स्मिता पाटिल ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद उनके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने तुरंत सलाह दी कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, मगर स्मिता जिद पर अड़ी रही। वो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहती थी। स्मिता घर पर ही रही। अपने बेटे प्रतीक के साथ अभी सिर्फ 1.5 हफ्ते ही गुजार पाई थी कि उनकी बॉडी का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि अब उन्हें बुखार छोड़ ही नहीं रहा था। एक दिन जब राज बब्बर शूटिंग को निपटाकर घर आए तो उन्होंने देखा कि स्मिता पाटिल बाथरूम में है और खून की उल्टियां कर रही हैं। अब उनका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। इनाम में क्या मिलती है यही सजा। आनंद फानन में उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके उनके सारे अंग काम करना बंद कर रहे थे। देर शाम 1986 को उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। जीवन साथी साथ में रहना। स्मिता की मृत्यु के बाद राज बब्बर ने अपनी पूर्व पत्नी से समझौता कर लिया और उनके साथ रहने लगे और बेटे की जिम्मेदारी स्मिता के माता पिता ने ले ली। स्मिता का बेटा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उन्हें अपने माता पिता की ये पूरी फिल्मी कहानी पता लगी और फिर वो हुआ जो एक माँ जीते जी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे को अपने माँ बाप के नाम से नफरत थी। प्रतीक माँ से इतनी नफरत करते थे कि काफी समय तक उन्होंने अपनी माँ की एक भी फिल्म नहीं देखी। स्मिता पाटिल की माँ विद्याताई पाटिल बताती हैं कि स्मिता की बचपन से ही इच्छा थी कि वो एक बार माँ जरूर बने। उनके अंदर बड़ा गहरा ममतत्व था, लेकिन जब वो माँ बनी तो उसी के कुछ दिनों बाद ही वो हमें छोड़कर चली गईं। हमेशा माँ बनने की इच्छा रखने वाली स्मिता पाटिल का बेटा भी उनसे ता जिंदगी नफरत ही करता रहा। पर अपनी 31 साल की उम्र में ही स्मिता पाटिल जी वो कर गईं जो सिनेमा जगत की बड़ी बड़ी हीरोइनें सिर्फ सोचती ही रह जाती हैं। स्मिता पाटिल जब एक बार अपना मेकअप अपने मेकअप मैन दीपक सावंत से करा रही थी तो उन्होंने दीपक सावंत से वादा लिया कि जब वो मर जाएं तो उनका मेकअप बिल्कुल सुहागन की तरह करना, और उनकी विदाई इस दुनिया से एक सुहागन की तरह ही हुई।
दीपक सावंत ने अपना वादा पूरा किया और जब स्मिता पाटिल इस दुनिया से विदा हो रही थी तो उन्हें बकायदा सजाकर दुल्हन की तरह इस दुनिया से विदा किया गया। चलिए, आपने अगर स्मिता पाटिल का ये वीडियो पूरा देखा है तो जरूर बताइएगा कि स्मिता पाटिल के बेटे का क्या नाम है। इस सवाल का उत्तर आप जरूर दीजिएगा कि स्मिता पाटिल जी का नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने वो कौन सी फिल्म धुंधली धुंधली आ जाती है, वो कौन से गाने जो स्मिता पाटिल के हैं आपके कानों में गुनगुनाने लगते हैं। आपका ये उत्तर माननीय स्मिता पाटिल जी के लिए श्रद्धांजलि होगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस 15 से 16 मिनट के वीडियो में हमें 15 से 16 दिन लगे हैं। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।